दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल के ट्रिकी सॉल्यूशन में। आज मैं आपके लेकर आया हूँ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके विश्व का नंबर 1 जीके। यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पहला ऑप्शन है दैनिक गति के कारण, दूसरा है वार्षिक गति के कारण, तीसरा छमाही गति के कारण और चौथा तिमाही गति के कारण। तो इसका सही जवाब है पहला, दैनिक गति के कारण। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो पहला ऑप्शन है बृहस्पति, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है यूरेनस और चौथा है शुक्र। तो इसका सही जवाब है पहला, बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटा ग्रह है। मंगल पहला ऑप्शन, दूसरा शनि, तीसरा बुध, चौथा नेपच्यून। तो इसका सही जवाब है तीसरा, बुध। चौथा क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है। तो पहला है प्रशांत महासागर में, दूसरा है हिंद महासागर में, तीसरा है आर्कटिक महासागर में, चौथा अन्य। तो इसका सही जवाब है दूसरा, हिंद महासागर में। पांचवा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोज किसका बना होता है। तो पहला है तांबा और जस्ता का, दूसरा है निकेल और तांबा का, तीसरा है लोहा और जस्ता का, चौथा है लोहा और निकेल का। तो इसका सही जवाब है चौथा, लोहा और निकेल का। छठवां क्वेश्चन है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूसी संघ, तीसरा कनाडा, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है दूसरा, रूसी संघ। सातवां क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पहला ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, चौथा चीन। तो इसका सही जवाब है तीसरा, अमेरिका। आठवां क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। पहला है ओसाका, दूसरा है टोक्यो, तीसरा है नागासाकी और चौथा है याकोहामा। तो इसका सही जवाब है पहला, ओसाका। नवा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही जवाब है तीसरा, बाल गंगाधर तिलक। 10वां क्वेश्चन है, 1857 की गदर की समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है जॉन मथाई और चौथा है अन्य। तो इसका सही जवाब है पहला, लॉर्ड कैनिंग। 11वां क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था, दूसरा है आर्य समाज ने, तीसरा है ब्रह्मा समाज ने, चौथा अन्य। तो इसका सही जवाब है दूसरा, आर्य समाज ने।
12वां क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो पहला ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा है सिंधु नदी, तीसरा है कोसी, चौथा है गोदावरी। तो इसका सही जवाब है पहला नर्मदा। 13वां क्वेश्चन है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है। तो इसका पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, दूसरा DLF ने, तीसरा सेबी ने, चौथा अन्य। तो इसका सही जवाब है तीसरा सेबी ने। 14वां क्वेश्चन है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन है केरल राज्य में, दूसरा है कर्नाटक राज्य में, तीसरा तमिलनाडु राज्य में, चौथा त्रिपुरा में। तो इसका सही जवाब है दूसरा कर्नाटक राज्य में। 15वां क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। तो पहला ऑप्शन है कावेरी नदी पर, दूसरा है गंडकी नदी पर, तीसरा दामोदर नदी पर, चौथा यमुना नदी पर। तो इसका सही जवाब है तीसरा दामोदर नदी पर। 16वां क्वेश्चन है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, दूसरा है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, तीसरा है कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र, चौथा है अन्य। तो इसका सही जवाब है पहला तारापुर परमाणु संयंत्र। 17वां क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, दूसरा है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, तीसरा है स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और चौथा है ए और डी दोनों। तो इसका सही जवाब है चौथा ए और डी दोनों। तो 19वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सप्तमी जयते की संदर्भ से लिए गए हैं। तो पहला है पुराण, दूसरा है जातक, तीसरा है मुंडकोपनिषद, चौथा है महाभारत। तो इसका सही जवाब है तीसरा मुंडकोपनिषद। 20वां क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है। तो पहला है गुरुमुखी, दूसरा है ब्राह्मी, तीसरा है देवनागरी, और चौथा है हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही जवाब है दूसरा ब्राह्मी।